द्वार पे चक्रिक नामक का एक भील वन में रहता था। द्वापुर में द्वापुर में चक्रिक नामक का एक भील जंगल में रहता था। भील होने पर भी वह सच्चा मधुरवासी दयालु प्राणियों के हिस्सा से विमुख क्रोधहीन और माता पिता की सेवा करने वाला था। उसने न तो विद्या पढ़ी नए शास्त्र सुने ये, किंतु था वह भगवान भक्त केशव माधव गोविंद आदि भगवान के पावन नामों का बराबर स्मरण करता था। वन में एक पुराना मंदिर था, उसमें भगवान की मूर्ति सलाह दे चक्री को जब कोई अच्छा फल वन में मिलता तब वह उसे चक्कर देखता, यदि फल स्वादिष्ट हो तो लाकर भगवान को चढ़ा देता जंगल में, और मीठा ना होता तो स्वयं खा लेता। उस भोले पाखंड को झूठे फल नहीं चढ़ाने चाहिए ये पता ही नहीं था। एक दिन वन में चक्री को पियाल वृक्ष पर एक पक्का फल मिला। फल तोड़कर उसने स्वाद जानने के लिए इससे मुख में डाला। फल बहुत ही स्वादिष्ट था, पर मुख में रहते ही वह गले में सरक गया। वो भगवान का जो गला में सरक गया वो फल है। सबसे अच्छी वस्तु भगवान को देनी चाहिए थी। चक्री की मान्यता थी एक स्वादिष्ट फल उसे आज मिला, वह भी भगवान का था। भगवान के हिस्से का फल वह स्वयं खा ले, यह तो बड़े दुख की बात है। दाहिने हाथ में अपना गला दबाकर जिसे फल पेट में चला गया, मुख से उंगली डालकर विनम्र किया पर फल निकला नहीं। वापस निकालने की कोशिश करी, निकले हुआ। चक्री सरल हृदय भगवान को देने योग्य फल स्वयं खा लेने पर किसी प्रकार की प्रस्तुति नहीं थी, पर यह भगवान की मूर्ति के पास गया और कुल्हाड़ी से गला काट कर उसने फल निकाल कर भगवान के अर्पित कर दिए। हाँ, इतना करके पीड़ा के कारण वे गिर पड़ा। सरल भक्ति की निष्ठा स्वभाव जगन्नाथ ऋष गए, वे श्री हरि चतुर्भुज से वहीं प्रकट हो गए और मन ही मन कहने लगे। हाँ, इस भक्तिमान भील ने जैसा प्रस्ताव कर्म किया, मेरे पास ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे देकर मैं इसके ऋण से छूट सकूं। ब्राह्मण पद, शिव का पद या विष्णु का पद भी दे दूं तो भी इस भक्त के ऋण से मैं मुक्त नहीं हो पाऊंगा। भगवान कह रहा। फिर भक्त वसल प्रेमी दीन प्रभु ने चक्री के मस्तक पर अपना अभय कर कमल रख दिया। भगवान के कल स्पर्श पीते ही चक्रित घाव मिट गया, उसकी पीड़ा चली गई। वह तत्काल स्वयं होकर उठ बैठा। देवा विदय नारायण ने अपने पीताम्बर से एक शरीर धूल की इस प्रकार झाड़ी जैसे पिता पुत्र के शरीर की धूल झाड़ता है। भगवान को सामने देख चक्रिक ने गद होकर दोनों हाथ जोड़कर सरल भाव से प्रस्तुति की। केशव गोविंद जगदीश, मैं मूर्ख भील हूँ, मुझे अपनी प्रार्थना करनी नहीं आती है, इसलिए मुझे क्षमा करो। मेरे स्वामी, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। आपकी पूजा छोड़कर जो लोग दूसरे की पूजा करते हैं वो मूर्ख है। भगवान ने वरदान मांगने को कहा। चक्री ने कहा, कृपा मैं जब भी मैं आपके दर्शन कर लिए तब अब और क्या पाना रह गया। मुझे तो कोई वरदान नहीं चाहिए, बस मेरा चित्त निरंतर आपसे ही लगा रहे, ऐसा कर दो। भक्ति भगवान उस भील को भक्ति का वरदान देकर अंतर्ज्ञान हो गए। चक्री वहां से द्वारका चला गया और जीवन भर वहाँ भगवान करता रहा। राजा या भील राजा